A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 मीटर हाई। एक पिकॉक यानी मोर है जो आपका एक पिलर पर बैठा है। मान लो यहां पर ये आपका पिलर है जिसकी की जो हाइट है वो 9 मीटर है। लेट से इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। और इस पिकॉक के यहाँ टॉप पर बैठा है, इस पोल के, इस पिलर के टॉप पर पिकॉक यहां पर है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बॉटम ऑफ ए पिलर, यानी इस पिलर का जो बॉटम है यहां से एक 27 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, 27 मीटर अवे। यहां अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ पिलर, यहां इस पॉइंट पर एक आपका स्नेक है जो इस पॉइंट पर आ रहा है अपने होल में, जो इस पिलर के बिल्कुल बेस में है। द पिकॉक पाउंसेस ऑन इट, पाउंस मतलब होता है एक तरीके से झपटना, जब वो उस पर झपटेंगे तो एकदम से सीधी डिस्टेंस कवर करेगा। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्नेक होल इज कॉट, मतलब देखिए यहां पर मान लो कि स्नेक कहीं यहां पर आ गया, अब दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है आपकी, ऐसा वो कह रहा है। यानी यहां से और यहां तक वो झपटेगा इस पर, और तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेंगी वो आपस में इक्वल रहेंगी, यानी ये भी x और ये भी x। थोड़ा फिगर ऐसा दिख नहीं रहा है बट ये दोनों डिस्टेंस वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आपकी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो यहां से ना इसको थोड़ा हम और बढ़ा लेते हैं ताकि ये इक्वल जैसी डिस्टेंस दिखे। ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, x है। अब वो कह रहा है कि दोनों की स्पीड सेम थी। आपने बोले सर ये आपने दोनों x कैसे लिख दिए, वो कह रहा था कि दोनों की स्पीड सेम है। जब दोनों की स्पीड सेम है तो आपका दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे और वो इस पॉइंट पर यहां पर उसको आकर के पकड़ लेगा। यानी जैसे यहां से वो चला, यहां से वो चला, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे और जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो उसी पॉइंट पर वो स्नेक पकड़ा जाएगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सम सी और इसको कह देता हूं डी। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लिखना चाहूं तो ये कितनी हो जाएगी, पूरी 27 है, ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब यहां पर हम कहते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पिकॉक टू कैच द स्नेक, यानी स्नेक को पकड़ने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज x मीटर्स, ऐसा कह देते हैं हम। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक विल आल्सो बी x मीटर, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो उनकी डिस्टेंस भी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डिस्टेंस AD विल बी AC माइनस CD, यानी 27 में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज इतने मीटर यहां पर वो हो जाएगी। अब यहां पर जो पिलर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। ये हम जानते हैं कि कोई भी जो पिलर है या फिर कोई ऐसी चीज जैसे खंबा होता है या फिर घर है वो 90 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है। कोई दीवार है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और जब 90 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल में बन रहा है तो वहां हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाई पीजीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि इस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहां पर ये है x का स्क्वायर, DA हमारे पास है 27 माइनस x का स्क्वायर और AB हमारे पास है 9 का स्क्वायर। यहां पर है ये x स्क्वायर और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 27 का स्क्वायर विल बी 729, यहां पे प्लस का x स्क्वायर माइनस का 54x प्लस का 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 54x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया और यहां पे इसको ऐड करेंगे तो 0 1 एंड यहां पे आ गया 8। यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 810 बाई 54। अब यहां पे इसे कैंसिल कर लेंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल कर देते हैं 27, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं
405, 9 से 3 टाइम, 9 से 4 45, 3 से 15 मीटर्स, यानी जो x है वो कितना आ गया, 15 मीटर्स आ गया। यानी जो स्नेक ने और पिकॉक ने डिस्टेंस कवर की थी वो 15 मीटर आ गई है। बट हमें तो क्वेश्चन में ये बताना था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नेक कॉट, यानी होल से कितनी डिस्टेंस पर स्नेक पकड़ा गया, यानी हमें ये एडी बताना है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम होल एट विच स्नेक इज कॉट, वो क्या है हमारी, वो है आपकी ये वाली डिस्टेंस, दैट इज 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 15 इज 12 मीटर। यानी कि वो जो स्नेक है वो 12 मीटर की डिस्टेंस पे था जहां से इस होल से, तब वो उस पिकॉक ने उसको यहां पर पकड़ लिया है। क्वेश्चन क्या है, ओ गर्ल। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ओ गर्ल, ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन की, मतलब किसी को बुलाने के लिए स्टेटमेंट की शुरुआत है और क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये केवल स्टेटमेंट की शुरुआत करने के लिए है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान्स, इस स्वान्स का कोई एक ग्रुप है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, यानी टोटल का इतना आपका उसके किनारे पर खेल रहे हैं, किनारे पर हैं। द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग इन द वाटर, जो दो बाकी के दो बचे हुए हैं वो पानी के अंदर खेल रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने हैं ये हमें बताना है। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर, वो हमने मान लिए कितने हैं, वो हमारे पास x हैं। तो इसके बाद हम कहें नंबर ऑफ स्वान्स एट द शोर ऑफ द टैंक, शोर मतलब होता है किनारा, शोर ऑफ ए टैंक, तो उस टैंक के शोर पर कितना खेल रहे हैं, 7/2 टाइम्स, यानी 7/2 से तो मल्टीप्लाई करना है द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल नंबर। तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी नंबर कितना है x, उसके स्क्वायर रूट का, जो नंबर वहां पर प्रेजेंट है उसके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो है वो किनारे पर खेल रहे हैं, और इनमें से बचे दो, यानी इनमें दो और मिला दें तो ये टोटल के बराबर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे आप क्या कर सकते हो, हम आपसे कहें कि पूरे में से ये जो हिस्सा है 7/2 रूट एक्स, इतने तो किनारे पर हैं, वो कह रहा है इतने तो किनारे पर खेल रहे हैं, और जो बचे हुए दो हैं, बचे हुए दो और मिला दें जो पानी के अंदर खेल रहे हैं, तो वो आपका टोटल नंबर के इक्वल बन जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ये जो है ये तो आपके किनारे पर हैं, ये पानी में खेल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर टोटल नंबर के इक्वल ही तो बनेगा। तो हमने 2 इसमें जोड़ दिया तो ये टोटल नंबर के इक्वल हो गया। इस 2 को इधर ले आओ तो यहां पे आ जाएगा 7/2 रूट एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो यहां पे क्या हो गया, 49/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, विच इंप्लाइज यहां पे तो आ गया 49x, यहां पे 4 इंटू में x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस का 4x, क्योंकि यहां a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x स्क्वेयर माइनस 16x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 49x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया 4x स्क्वेयर माइनस 465x प्लस में यहां पे कितना हो गया, दैट इज 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 4 इंटू में 16 यानी 64, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट तो हो 64 और सम करने पर आ जाए माइनस का 65। तो माइनस का 64 और माइनस का 1 वो नंबर्स हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 64x माइनस का x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0।
दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 16, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 16 कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई 1/4 जो हो नहीं सकती है, और यहां से x की वैल्यू आ गई 16। अब 1/4 का मतलब है 0.25। x यहां पर नंबर ऑफ स्वान्स है, यानी नंबर या तो 1 होगा 2 होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 स्वान, 1 या आधा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो यहां पे हम कहेंगे कि वहां पर 16 नंबर ऑफ स्वान्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्वान्स जो हैं वो 16 है। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डिवाइड 27 into 2 parts such that sum of their reciprocals is 3/20। यानी 27 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनका जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो 3/20 आ जाए। तो मैं इसमें एक हिस्सा तो मान लेता हूं, लेट फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया आपका वो x है, और जो सेकंड पार्ट है वो कितना हो जाएगा? सेकंड पार्ट विल बी, देखिए पूरा तो 27 है, 27 में से पहला पार्ट हो गया x, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 27 माइनस x। कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 है, उसमें से एक 5 तो पहला पार्ट हो गया, 4 पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6 बच जाएगा। सेम हमने यहां पे कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/x प्लस 1/27 माइनस x, वो हमारे पास 3/20 दे रखा है। इन दोनों का रेसिप्रोकल किया और उसका सम कर लिया, वो हमें 3/20 दे रखा है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स। यहां पे आ गया 27 माइनस एक्स, और यहां पे आ गया प्लस का x, कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 3/20, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 27 माइनस एक्स, यहां पे 27 इंटू में 20, यहां पे देखिए 51x माइनस 3x स्क्वायर, और यहां पे इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 540 इज इक्वल टू 0। यहां से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर, और यहां पे माइनस का 17x, और यहां पे हो जाएगा आपका ओके 27 इंटू 3 होगा 81x, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 27x माइनस 3 से 1 80 इज इक्वल टू 0। -3 डिवाइड में आकर के 0 बन जाएगा, यहां पे आया x स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो 180 हो और आपका सम करने पर माइनस का 27 मिले। तो 180 के कर लेते हैं हम फैक्टर्स, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। 5 3 जा 15, देखिए 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 180 बन जाएगा। सॉरी, यहां पे माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का 180 हो जाएगा यहां पर। तो दोनों का जो सम है वो प्लस का 180 बन जाएगा, एंड दोनों को माइनस का ले लेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 12। तो यहां पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ गया x माइनस 15 माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, यहां पे बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 15 और x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो एक नंबर अगर आप 15 लेंगे तो दूसरा 12 आ जाएगा, और पहला 12 लेंगे तो दूसरा 15 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं
वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं? नंबर्स आर 12 एंड 15। ये वो नंबर्स हैं जिनका आप रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 3/20 आपको मिल जाएगा। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर आपकी जो सीट्स हैं उन्हें रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन द रो। यानी एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है, जो नंबर ऑफ रोज है, वो नंबर ऑफ सीट्स के इक्वल है। When the number of rows were doubled, यानी फिर उसके बाद इस अरेंजमेंट के बाद एक और अरेंजमेंट बनाई गई। When the number of rows was doubled, जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। जो हर रो में सीट्स थी उसको 10 कम कर दिया गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 300 बढ़ गई है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। आप समझें, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम, इन ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है? हमने मान लिया कि वो x है। तो फिर यहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑडिटोरियम में वो भी क्या हो जाएंगी? x हो जाएंगी, क्योंकि वो कह रहा था कि इन एन ऑडिटोरियम सीट्स एंड अरेंज्ड इन रोज, द नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है पहली वाली अरेंजमेंट में। अब इसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट, इसके बाद नई अरेंजमेंट बनाई, इन न्यू अरेंजमेंट। तो यहां पर न्यू अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू में 2x। एंड नंबर ऑफ सीट्स क्या है? नंबर ऑफ सीट्स को आपका 10 कम कर दिया गया। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि जो रोज थी उनको तो कर दिया गया डबल, और जो सीट्स थी उनको कर दिया गया आपका 10 कम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो सीट्स है वो कितनी बन जाएंगी? 2x इंटू एक्स माइनस 10। ये नई सीट्स बन गई, और पुरानी सीट्स कितनी थी? यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, या टोटल नंबर ऑफ सीट्स कह सकते हो, नंबर ऑफ सीट्स इन अ रो, और ये ऑडिटोरियम में मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑडिटोरियम में पहले अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लाई कर दी, और पहले अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है एक्स स्क्वेयर। यानी पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी थी और अब बन गई हैं इतनी। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो नई अरेंजमेंट है वो उसमें 300 बढ़ गई है, यानी ये इस वाले पार्ट से 300 ज्यादा है। तो इसमें 300 जोड़ देंगे पहले वाली सीट्स में, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, वो कह रहा है कि पहले अरेंजमेंट में नंबर ऑफ सीट्स है एक्स स्क्वायर, दूसरे वाली में आई है 2x इंटू एक्स माइनस 10। वो कह रहा है कि जो नई अरेंजमेंट है उसमें नंबर ऑफ सीट्स पहली अरेंजमेंट से 300 ज्यादा है। तो इसमें मैं 300 ऐड कर दूंगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इस पार्ट को हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो माइनस का 300 और सम करने पर माइनस का 20 मिले। तो माइनस का 30 और प्लस का 10 वो नंबर्स हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 10x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30, यहां से 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे और यहां पे आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
या तो आपका x माइनस 30 जीरो होगा या फिर x प्लस 10 जीरो होगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 10 नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू 30। आप बोले सर माइनस 10 क्यों नहीं हो सकता? तो माइनस 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो x है वो है आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर। अब यहां पे आप कहें कि जो सीट्स हैं वो जीरो हो सकती हैं, वहां पर रोज जीरो हो सकती हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहां पे x विल बी द 30। तो यहां पे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब ओरिजिनल अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज थी कितनी? वो थी हमारी x, और यानी कि वो 30 आ गई। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी दूसरी अरेंजमेंट के बाद कितनी सीट्स हैं उसमें? तो दूसरी अरेंजमेंट के बाद जो सीट्स हैं वो इतनी है यहां पर, दैट विल। यहां पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो वो है आपकी दैट इज 2x इंटू एक्स माइनस 10, यानी 2x स्क्वेयर माइनस 20x। 2 इंटू में 30 का स्क्वेयर, यहां पे आ जाएगा आपका 1800 माइनस का 600, दैट इज 1200। यानी रीअरेंजमेंट के बाद वहां पर नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 1200 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो ओरिजिनल अरेंजमेंट में वो हमारे पास 30 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर्स का जो सम है वो 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। अब मान लो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 30 है, दोनों का सम 30 है। अगर दोनों में से मैं कहता हूं कि एक नंबर मेरा क्या है 10 है, तो दूसरा नंबर 20 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो इनका सम जो है वो 30 बनेगा आपका। तो उनमें से हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड नंबर विल बी, पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी कि 20। टोटल में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और टोटल हमारे पास है 15। अब वो कह रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x प्लस 1/15 माइनस x जो है वो 3/10 हमें दे रखा है। तो हमें यहां से वो नंबर्स निकालने हैं। अब जरा देखिए, आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x इंटू 15 माइनस x से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा 15 माइनस x, और 15 माइनस x से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा x। कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे आ गया 150 और यहां पे आ गया 3x इंटू 15 माइनस x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 45x माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 150। इस तरफ ले आओ दोनों को, 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो 50 मिले और सम करने पर माइनस का 15, तो माइनस 10 और माइनस 5 यानी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 10 0 होगा या x माइनस 5 0 होगा, दोनों में से एक हो सकता है। x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, ये हमें यहां पर मिल गए हैं। अब देखिए, यदि आप पहला नंबर 10 लेंगे तो दूसरा 5 आ जाएगा और पहला 5 लेंगे तो दूसरा 10 आ जाएगा। सो द नंबर्स आर, आप कहेंगे कि जो नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर्स हो जाएंगे 10 एंड 5।
तो सिंपल आपने पहला पार्ट माना, दूसरा सब्ट्रैक्ट करके मिल गया, और जो कंडीशन हमें दे रखी थी उनके रेसिप्रोकल का सम हमने यहां पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। मैं कहता हूं कि पहला नंबर आपका x है तो दूसरा x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। तो यहां पे हम कह देते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर इज 5 प्लस एक्स, यानी x प्लस 5, उससे 5 ज्यादा आपका सेकंड नंबर हो गया। अब एक और बात आप यहां समझेंगे कि मान लीजिए x और x प्लस 5 दो नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं आपका सम 10 और इसको ले लेता हूं 20, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 और इसका करेंगे 1/20। तो जो छोटे वाले नंबर का रेसिप्रोकल है वो एक बड़ा नंबर आपको मिलेगा। यहां पर नंबर्स इस तरह से हैं कि 10 छोटा है 20 से, तो जब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो 1/10 है वो आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा आपका 0.5, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने पर वो छोटा बन जाता है आपका। तो यानी जब आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे, अब x यहां पर छोटा है तो ये बड़ा रहेगा, और ये माइनस का 1/x प्लस 5 ये छोटा नंबर आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 1/10 है। आप बोले सर आपने बड़ा ही आगे क्यों लिया, आप यहां पे बता सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो 1/10 यानी पॉजिटिव आ रहा है, वो तभी आएगा जब बड़े में से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहां रीजन में बता सकते हो कि x प्लस 5 जो है वो बड़ा है x से, सो यहां पर जो 1/x है वो बड़ा होगा किससे, 1/x प्लस 5 से, यानी जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने पर वो छोटा आपका हो जाता है। तो यहां पे इनका एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस तरफ ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, माइनस का 50 इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहां पे आ गया है। देन इसके बाद यहां पे आ गया 1/10। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 50 आए और सम करने पर हमें 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 10 और माइनस का 5, प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 50 और आप यदि उन्हें ऐड करोगे तो प्लस का 5 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ध्यान से देखिए यहां पर x माइनस 5 0 होगा या फिर x प्लस 10 0 होगा। आपका जो x है वो माइनस 10 तो नहीं हो सकता, तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि जो पहला नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा 5 और सेकंड जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 5 यानी 10। तो जो नंबर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर्स आर 5 एंड 10। तो 5 एंड 10 वो नंबर्स हमें यहां पर मिल रहे हैं। The diagonal of a rectangular field is 16 meters more than the shorter side. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, we had a rectangular field, इस तरह से। इसकी शॉर्टर साइड, इसमें सबसे शॉर्टर जो साइड है वो होगी इसकी ब्रेड्थ, तो मैं मान लेता हूं कि शॉर्टर साइड इसमें x है। इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर मोर है, यानी इसका जो डायगोनल है वो हो गया x प्लस 16 मीटर। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो इसकी बड़ी साइड है दैट मींस लेंथ जो है वो आपका शॉर्टर साइड से 14 मीटर्स ज्यादा है, यानी x प्लस 14। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड।
तो हमें इसके जो फील्ड के जो साइड की लेंथ है वो बतानी है, यानी उसकी लेंथ भी बतानी है और उसकी ब्रेथ भी आपको यहां पर बतानी है। तो आप बोले सर क्या कंडीशन यूज कर लेंगे? वी नो दैट जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं वो 90 डिग्री पर, जो यहां पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है रेक्टेंगल के अंदर सभी साइड्स के बीच में आपका। तो यहां पर आप कहेंगे लेट शॉर्टर साइड इज x मीटर। डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल हमारे पास हो जाएगा दैट इज x प्लस 16 मीटर। एंड लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 14 मीटर्स, x प्लस 14 मीटर। अब आप ध्यान से देखें तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाई पीजीटी यहां पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी x प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 32x, यहां पे x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x प्लस में x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म्स को इधर ले चलिए तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 28x माइनस का 32x प्लस का 196 माइनस का 256 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस का 4x एंड यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे आ गया आपका 15 माइनस 9 इज 6, 15 माइनस 9 इज 6 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो आए 60 और उनका सम करने पर हमारे पास यहां पे आ जाए आपका 4। ऐसे दो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारे पास 10 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 6, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का 10 और प्लस का 6 ऐड करेंगे तो माइनस का 4, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 60। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10, यहां दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो यहां बचा x प्लस 6। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो पहले वाली 0 होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 होगी। तो यहां से x की वैल्यू 10 आ गई और यहां से x की वैल्यू माइनस 6 आ गई। x की वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकती क्योंकि x जो है वो साइड ऑफ रेक्टेंगल है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहां पर ध्यान से देखें x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां पर हमारे पास जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड इज 10 एंड जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 14 यानी 10 प्लस 14 इज 24 मीटर। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं, शॉर्टर साइड 10 मीटर है और जो लॉन्गर साइड है वो 24 मीटर्स यहां पे आ रही है। तो सिंपली हमें पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करनी है एंड आफ्टर दैट आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बाइज सम बुक्स फॉर ₹80। एक शॉपकीपर है जो 80 रुपीज की कुछ बुक्स खरीदता है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, यानी उसी अमाउंट में 4 किताबें और खरीद लेता तो उसको किताब की जो कॉस्ट है वो ₹1 कम पड़ती। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट। तो हमें यह बताना है कि उसने कितनी किताबें खरीदी हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट RX। हमने मान लिया कि उसने जो किताबें खरीदी हैं वो X है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक, आपको मैं कहूं कि भाई आपने 400 रुपए की किताबें खरीदी, 400 रुपए की किताबें खरीदी हैं और आपने 10 किताबें खरीदी हैं। तो 400 रुपए के 10 से डिवाइड करोगे, आपने 40 किताबें वहां पर 40 रुपए की एक किताब खरीदी है। यानी टोटल अमाउंट को अगर आप नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देंगे तो एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80/X रुपीज हो गया।
अब अगली कंडीशन है कि वो 4 किताबें ज्यादा खरीद लेता, तो यहां पे इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, यानी वो 4 किताबें और ज्यादा खरीद लेता है फॉर सेम अमाउंट, इसी अमाउंट में, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अमाउंट अभी भी इतनी है और अब किताबें हो गई हैं x+4, यानी अब 4 ज्यादा हो गई हैं उससे किताबें। अब वो कह रहा है कि तो उसको जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए कम पड़ता है, यानी जितना ये कॉस्ट प्राइस है ना उससे ये 1 रुपए कम है आपका। आप समझ पा रहे हैं, ये 10 है तो ये 9 है, ये 15 है तो ये 14 है, उससे 1 कम है आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये 1 रुपए कम है तो अगर मैं पहले वाले में से दूसरे वाले अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 1 ही है। तो यहां पर 80 कॉमन ले लें ऊपर से और इनका एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 4, और यहां x से डिवाइड करेंगे तो x+4 से करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे आ गया 320 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 320 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 320 आए और उनका सम करने पर मुझे यहां पर 4 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 20 और 16, माइनस प्लस का 20 और माइनस का 16 ले लोगे तो प्रोडक्ट माइनस का 320 आ जाएगा और सम करने पर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस का 16x माइनस का 320 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 20 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 16 0 के इक्वल होगा। तो यहां से तो x 16 आ गया, यहां से x माइनस 20, x माइनस 20 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकती, वो खरीद रहा है, तो यहां पे आ गया 16। तो नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, तो उसने जो किताबें खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं, वो 16 किताबें उसने खरीदी हैं यहां पर 80 रुपए के अंदर। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। हमने क्या कहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो डेनोमिनेटर से 3 लेस है आपका। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, और यदि हम 2 दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साथ जोड़ देते हैं, then the sum of fraction, new fraction and original fraction is 1 into 9/20. Find the original fraction. तो पहले तो हम इसका डेनोमिनेटर मान लेते हैं, let the denominator is equal to x, और x क्या है, x is a नेचुरल नंबर, हमेशा मान रहे हैं, x हमने एक नेचुरल नंबर मान रहे हैं आपका। और इसके बाद जो इसका न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा, देखिए डेनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर उससे 3 कम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर इज x माइनस 3। तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या आ गई, फ्रैक्शन इज x अपॉन x माइनस x माइनस 3 अपॉन में x, क्योंकि न्यूमरेटर x माइनस 3 है आपका। अब if 2 is added to both, 2 is added to both numerator and denominator, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये नई फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, ये पहली फ्रैक्शन, ये दूसरी फ्रैक्शन 2 को ऐड करने पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर आप दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये 1 इंटू 9/20 आपको मिल जाएगा। दोनों का ले लो एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 2, x से कैंसिल करेंगे तो x माइनस 3
इंटू एक्स प्लस 2, और यहां x प्लस 2 से कैंसिल करेंगे, x इंटू में x माइनस 1, और ये आ जाएगा 29/20। यहां पर ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6, और यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x 29/20। यहां ध्यान से देखें तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और यहां पे माइनस का 4x, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और यहां पे आ गया माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2x माइनस x इज x, माइनस 2x इज माइनस का 2x, एंड माइनस का 6 इज इक्वल टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर, यहां माइनस का 40x माइनस का 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 29 इंटू 2 इज 58x। ये हमारे पास आ गया यहां पे। अब इस दोनों को इस तरफ ले आइए, 40x स्क्वायर माइनस का 29x स्क्वायर, और यहां पे आ गया आपका माइनस का 40x माइनस का 58x माइनस का 120 इज इक्वल टू में 0, यहां पर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सॉरी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस का 98x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो यहां पे आ रहा है 0 1320। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 1320 और सम करने पर आ जाए माइनस का 98। तो इसके कर लेते हैं हम फैक्टर, जो 1320 है। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, अब यहां इसको कर लो 3 से, सॉरी फिर से 2 से ही कर लो, हो जाएगा 2 से। अब इसे कर लो 3 से, अब कर लो 5 से, और अब 11 से। अब ध्यान से देखो तो 11 5 जा 55 और 2 110 ले लेते हैं, और यहां 12, तो 110 और 12 इन दोनों को अगर माइनस का 110 और 12 ले लें तो प्रोडक्ट तो आ जाएगा आपका 1320, और सम करने पर मिल जाएगा माइनस का 98। यानी यहां लिख सकते हैं 11x स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस का 1110x प्लस का 12x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल रहा है यहां पे। अब आप समझें कि यहां से नंबर क्या मिलेगा हमें। दोनों में से 11 कॉमन ले लूं, 11x, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 10। 12 कॉमन ले लूं तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे 11x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 10 0 होगा, या फिर 11x प्लस 12 आपका 0 होगा। तो यहां से तो x आ गया -12/11, जो हो नहीं सकता। आप पूछे सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने x को माना था एक नेचुरल नंबर, और यहां पे x माइनस का 12/11 आ गया, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। तो x होगा 10। तो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास? x माइनस 3/x, यानी कि 7/10। तो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 7/10 यहां पर आ रही है। आपने देखा हमने कैसे किया, हमने पहले डेनोमिनेटर को मान लिया, फिर उसके बाद न्यूमरेटर हमें x माइनस 3 मिल गया, और फिर उसने कहा था कि दोनों में 2 ऐड कर दें तो एक फ्रैक्शन मिल जाएगी, और दोनों का सम 1 × 9/20 होगा। इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, और फिर हमने फ्रैक्शन x माइनस 3/x यहां पर बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5/14, फाइंड द नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 5 है। यानी मैं कहता हूं कि अगर लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? सेकंड नंबर विल बी x प्लस 5, क्योंकि जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 5 आएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि इनका रेसिप्रोकल,
इनके रेसिप्रोकल का सम। आप एक पॉइंट समझें, जो x प्लस 5 है वो बड़ा है किससे? x से, लेकिन जो 1/x है वो बड़ा होगा 1/x प्लस 5 से। आप बोले सर आप ये क्या कह रहे हो कि आप दो नंबर्स ले लो जैसे 10 और 20। ऑब्वियसली 20 जो है वो 10 से बड़ा है, लेकिन जब आप इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/10 बड़ा हो जाएगा। यानी जो जितना बड़ा है उसका रेसिप्रोकल करने के बाद वो उतना छोटा आपका बन जाएगा, दैट इज रेसिप्रोकल। तो जो 1/x प्लस जो x प्लस 5 है वो बड़ा है, तो 1/x प्लस 5 छोटा हो जाएगा। तो 1/x बड़ा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इनका जो डिफरेंस है वो 5/14 आ रहा है। एलसीएम ले लो x प्लस 5, x से कैंसिल करेंगे x प्लस 5 माइनस का x, यहां पे आ गया 5/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 70, 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 14 आए और सम करने पर हमें 5 मिल जाए आपका। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 7 और माइनस का 2, प्रोडक्ट माइनस 14 आ जाएगा और सम करने पर 5 मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 7 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा। x की एक वैल्यू तो आ गई -7, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2। -7 नहीं हो सकता तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि वो नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर्स आर, एक तो नंबर हमारे पास आ गया 2 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया यहां पर 7 यहां पर आ गया है। अब बोले सर x की वैल्यू -7 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने कहा है कि दो नेचुरल नंबर, और जो -7 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, दैट्स वाई जो x की वैल्यू है वो 2 रहेगी और जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास वो यहां पे 2 और 7 आ जाएंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी छोटे वाले नंबर का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो वो बड़े नंबर के 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स, तो हमें वो दोनों नंबर्स बताने हैं आपके। तो यहां पर मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं छोटा नंबर मान करके सीधा कंडीशन बना लूं, या फिर मैं दोनों नंबर्स अलग अलग मान करके कंडीशंस बनाऊं। तो मैं यहां पर दोनों नंबर्स अलग अलग मान लेता हूं। लेट स्मॉलर नंबर is equal to x and larger number is y। हमने लार्जर नंबर को y मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम कहें तो यहां पर ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है वो, कि डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो दो नंबर्स के स्क्वेयर्स का डिफरेंस, यानी कि देखिए बड़े वाला नंबर ये है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 आपको मिल जाएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे क्या कह रही है कि जो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है, यानी कि छोटे वाला नंबर है x, इसका स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स है, यानी जो x स्क्वायर है वो 8y है। दिस इज सेकंड। अब ये जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है इसे हम फर्स्ट में पुट कर देंगे और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे आ गया y स्क्वायर माइनस का 8y, इसको इधर ले आओ, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो माइनस का 180 और सम करने पर आ जाए माइनस का 8। तो माइनस का 18 और प्लस का 10 दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो माइनस का 180 मिल जाएगा और दोनों का जो सम है वो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं y स्क्वेयर माइनस का 18y प्लस का 10y
माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 18 कॉमन ले लेंगे और यहां पे बचेगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। या तो y माइनस 18 0 होगा या फिर y प्लस 10 0 होगा। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 तभी आ सकता है जब या तो पहले वाली 0 हो या फिर दूसरे वाली 0 हो। यहां से y की वैल्यू आ गई 18 और यहां से आ गई y की वैल्यू माइनस 10। तो हम पहले y की वैल्यू माइनस 10 ले लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 10 तो जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 80। और यानी कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपका माइनस का 80 आ रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए? ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये y की ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू तो y की नहीं होगी। तो मतलब y इज इक्वल टू 18 लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका यहां पे 8 इंटू में 18 यानी कि ये हो जाएगा 144। स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो रूट 144 यानी कि प्लस माइनस 12। तो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे या तो 18 एंड 12 या फिर 18 एंड माइनस 12। या तो नंबर्स ये दोनों रहेंगे, दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं x की 18 और 12, या फिर 18 और माइनस 12, ये दोनों नंबर्स हमारे पास यहां पे आ रहे हैं। तो हमने वो दोनों नंबर्स मान लिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस यहां पर बनाई और फिर जो सीधी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at uniform speed। हमारे पास क्या है, एक 480 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है जिसको ट्रेन ने एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया है। अब वो कंडीशन बना रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो भी इसकी स्पीड रही थी उससे अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए then it would have taken 3 hours more to cover the same journey। तो अगर स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, यानी अब उसको 3 आवर्स मोर लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज हमने यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम कहें कि इस स्पीड से 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम कहते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस विद यूजुअल स्पीड के साथ। तो टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो ये हमें मिल गया टाइम आपका 480 बाई एक्स आवर्स, इतने घंटे में वो कवर कर लेगी। अब जो नई स्पीड है वो क्या आ जाएगी, न्यू स्पीड, क्योंकि स्पीड को हम कम कर रहे हैं कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स थी उसको 8 कम कर दिया, तो अब जो नई स्पीड है वो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन विद न्यू स्पीड, कि नई स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, यहां पे है 480 और जो नई स्पीड है दैट इज x माइनस 8 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखिए, पहले यूजुअल स्पीड के साथ उसको जो भी टाइम लग रहा हो, जब स्पीड को कम कर दिया है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, यानी ये वाला जो टाइम आया है इस पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये जो नया टाइम आया है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला टाइम ज्यादा है, यानी 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से इस वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा, क्योंकि ये 3 घंटे ज्यादा है आपका।
ये 4 है तो वो 1 है, ये 5 है तो वो 2 है आपका, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 3 मिलेगा। यहां से 480 कॉमन ले लेंगे और यहां पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू में x माइनस 8, x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x माइनस, जब x से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब यहां पे इस 3 डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 3 से हो जाएगा 1 6 0 और यहां इधर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया आपका x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू में 160 इंटू में 8 आ गया आपका। यहां पे इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1280 हो और सम करने पर मुझे मिल जाए आपका माइनस का 8। तो हम इस 1280 के कर लेते हैं फैक्टर्स। 2 से 6 और 2 से 4 0, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 20, 10, 2 से 5, 5 से 1, 5 2 से 10, 20, 40 और यहां पे आ गया आपका 32, यहां पे आ रहा है 40 और 32। 40 और 32 वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1280 आएगा। मुझे तो माइनस का चाहिए तो माइनस का 40 ले लेते हैं और प्लस का 32। माइनस का 40 प्लस का 32, इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 1280 आ जाएगा और सम करने पर आ जाएगा माइनस का 8x। तो x स्क्वायर यहां पे आ गया माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40, यहां से 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 40 ले लेंगे कॉमन, तो यहां पे बचा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 40 0 होगा या फिर x प्लस 32 0 होगा। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो आपका। तो यहां से तो x की वैल्यू जो है वो 40 आ गई एंड यहां से x की वैल्यू माइनस का 32 आ गई। अब x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि जो x है वो है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती है आपकी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हमारे पास क्या होगी, speed of train is equal to 40 kilometer per hour. So this is the usual speed of the train. The product of Rehan's age in years 5 years ago and his age from 7 years from now. यानी वो कह रहा है कि रेहान की एज का 5 साल पहले जो एज थी और 7 साल बाद जो होगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, यानी उसकी प्रेजेंट एज का 2 गुना कर दें तो उनका प्रोडक्ट उससे एक ज्यादा है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम पहले उसकी प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहान इज x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रेहान जो है वो x ईयर्स होगी। अब हम कहते हैं कि एज ऑफ रेहान 5 years ago, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। मान लो अब आपकी एज जो है वो 15 साल है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 15 माइनस 5 यानी कि 10 years। तो सिंपल हम यहां से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस 5 ईयर्स, इतनी उसकी एज 5 साल पहले होगी। एज ऑफ रेहान 7 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 7 साल बाद, अब उसकी है x तो 7 साल बाद हो जाएगी x प्लस 7 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो वो कह रहा है कि 5 साल पहले की उम्र और 7 साल बाद जो उम्र होगी दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, वो उसकी प्रेजेंट एज के 2 गुने से एक ज्यादा है। प्रेजेंट एज का 2 गुना कर दिया, इससे ये एक ज्यादा है। यदि दोनों को बराबर करना है तो इस तरफ मैं 1 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 5x और माइनस का 35, दोनों को इस तरफ ले आइए, -1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस 36 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू √36 यानी कि प्लस माइनस 6। तो जो x है वो -6 तो नहीं हो सकता, सो x इज इक्वल टू 6, क्योंकि जो x है वो है एज, और एज आपका नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेहान इज 6 ईयर्स, यानी 6 साल उसकी प्रेजेंट एज है। तो दोनों कंडीशंस आपने लिखी, 5 साल पहले की, 7 साल बाद की, दोनों का प्रोडक्ट किया और वो उसकी प्रेजेंट एज के 2 गुणों से 1 ज्यादा थी, तो इसमें 1 ऐड करके दोनों को इक्वल कर लिया और फिर यहां से हमने उसकी प्रेजेंट एज को निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. पहले इस कंसेप्ट को समझें कि स्ट्रीम होती है बहाव, जैसे कोई नदी है, ये मान लो ये नदी बह रही है, तो इसकी अपनी एक स्पीड होती है, हर नदी की अपनी एक स्पीड होती है। अब यहां पे मान लो जो नदी की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और वो इस तरफ बह रही है, यहां पे एक नाव है और नाव यदि इसके अपोजिट चलेगी, मतलब बहाव के अपोजिट चलेगी, तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम जाना, और यदि बहाव की दिशा में चलेगी तो उसको हम कहते हैं आपका डाउनस्ट्रीम जाना। अब आप यहां पे समझो कि यदि जो नाव है वो अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम जाने का मतलब है कि देखो जैसे मान लो कितनी रफ्तार है उसकी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। मान लो नाव की जो रफ्तार है, जो बोट है उसकी रफ्तार है स्पीड y किलोमीटर पर आवर, अब वो जितनी स्पीड स्ट्रीम की है उतनी कम हो जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसकी स्पीड में से सबट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो दोनों की जो स्पीड है वो एड अप हो जाएगी, यानी जो नई स्पीड है वो बनेगी y प्लस एक्स। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। अब स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है वो कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड है ये उसकी, स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब वो कह रहा है इन स्टिल वाटर टेक्स 1 मोर आवर टू गो 32 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। हम यहां पे पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई x किलोमीटर पर आवर। अब हम स्पीड ऑफ बोट निकालते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, उसकी स्पीड है 24, स्ट्रीम की स्पीड उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, और जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब 32 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है, चाहे अपस्ट्रीम जाओ या डाउनस्ट्रीम जाओ डिस्टेंस सेम ही है। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम, टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। अब अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 24 माइनस एक्स, तो इतने आवर्स लग जाएंगे। सेम टाइम टेकन बाय बोट टू गो 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यदि वो डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डिस्टेंस है 32 और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 24 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस एक्स आवर्स। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अब सिंपल सी बात है,
अपस्ट्रीम जाने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे और टाइम ज्यादा लग जाएगा, और डाउनस्ट्रीम आप जल्दी से चले जाएंगे, वो कह रहा है कि वो 1 घंटे ज्यादा लेती है अपस्ट्रीम जाने में। यानी डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो अपस्ट्रीम के टाइम से 1 घंटे कम है। या फिर आई रिपीट माई वर्ड्स कि जो अपस्ट्रीम जाने का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम से 1 घंटे ज्यादा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं 32/24 माइनस एक्स में से 32/24 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आवर हमें मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। अब ले लो एलसीएम, 32 पर कॉमन ले लिया, यहां पे 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, इससे कैंसिल करेंगे तो 24 प्लस एक्स आ जाएगा, और इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू में 1 यहां पे आ गया। अब यहां पे इसको इधर ले आइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 32 इंटू में 2x, यहां पे 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर विल बी 576, तो इसको भी इधर ले आइए, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस का 64x और माइनस का 576 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहां पे आ गया है। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 576 हो और सम करने पर मुझे मिल जाए 64। तो 576 के हम कर लेते हैं फैक्टर्स, 2 से, यहां पर देखिए 3 3 जा 9, 72 हो गया, यहां पे हो गया 8, 72 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आ जाएगा, और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें माइनस का 576 मिल जाएगा। यानी यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस का 8x माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन से आप वो नंबर्स यहां पर बता सकते हैं। अब यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 72, यहां से माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में x प्लस 72 है तो हम ये वाला पार्ट कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमने ले लिया x प्लस 72 कॉमन, यहां पे बचा x, यहां पे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 72 0 होगा या फिर x माइनस 8 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आई माइनस का 72 जो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू होगी 8। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकती, तो जो x है वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आप कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इज x नहीं 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल दी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर। A two-digit number is such that product of its digits is 24। एक 2-digit नंबर है इस तरीके से यदि उसके डिजिट्स का सम करें तो 24 होगा। When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the number। तो हमें वो नंबर निकालना है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब हम एक 2-digit नंबर मानते हैं तो वो किस तरह से मानते हैं। मान लीजिए हमारे पास 24 है, तो ये हमारे पास कैसे होगा 10 इंटू 2 प्लस 4, ये यूनिट डिजिट है, 10th डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हो। तो जब आप एक 2-digit नंबर मानेंगे तो वो इस फॉर्म का मानेंगे, जहां पर यहां यूनिट डिजिट लिखी होगी, यहां पर 10th डिजिट लिखी होगी। तो मैं एक 2-digit नंबर मान लेता हूं, लेट द 2-digit नंबर
इज 10x प्लस वाई, जहां पर y यूनिट डिजिट है और x है आपका टेंस डिजिट। अब क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि उसकी जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो क्या है आपका 24 है, यानी x इंटू वाई जो है वो 24 है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाना है। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो नंबर मिलता है उसमें ये डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी जहां x है वहां y आ जाएगा, जहां y है वहां पर x आ जाएगा। इस दोनों को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाते हैं। 10x इधर आकर के माइनस का x, y इधर माइनस का 10y इज इक्वल टू 18। यहां से कॉमन लेंगे 9x, यहां माइनस का 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहां से हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहां से y निकालेंगे तो वो हो जाएगा 24 बाई एक्स, रख देते हैं x माइनस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे x, यहां पे हो गया x स्क्वायर माइनस 24 और इधर जाकर के ये 2x हो जाएगा। इसको भी इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 24 आए और सम करने पर मिले माइनस का 2। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हैं माइनस का 6 और प्लस का 4, और यहां पे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 24, सम करने पर माइनस का 2। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो आपका x माइनस 6 0 होगा या फिर आपका x प्लस 4 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब डिजिट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो x की वैल्यू रहेगी 4, और जब x की वैल्यू यहां 4 रखोगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा। सो 2 डिजिट नंबर इज, तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 6 प्लस 4 यानी कि 64। तो ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 64 आ जाएगा। बस आपको की पॉइंट माइंड में यही रखना है कि जब आप एक 2 डिजिट नंबर मानेंगे तो वो 10x प्लस वाई की फॉर्म का होना चाहिए, और फिर जो कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको यूज करेंगे और हमें आपका जो 2 डिजिट नंबर है वो यहां पर मिल जाएगा। ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometers away, it has to increase the speed by 250 kilometer per hour from the usual speed. Find the usual speed. समझें, यहां आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर की है। यहां पे लिख लेते हैं, चलो ये है 1500 किलोमीटर। जब वो अगर अपने यूजुअल स्पीड से उड़ता है तो उसमें जो टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही रहा होगा, वो हम निकाल लेंगे। अब वो कह रहा है कि वो 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट लेट हो गया तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड वो कितना बढ़ा देता है, वो 250 किलोमीटर बढ़ा देता है। मान लो पहले उसकी यूजुअल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है 1500 ओवर x आवर्स। अब उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी, x प्लस 250 है अब, तो अब टाइम कितना लगेगा 1500 ओवर x प्लस 250। अब आप कंडीशन को समझेंगे कि डायरेक्टली नहीं कह रहा है, डेस्टिनेशन वही है, इससे जितना टाइम लग रहा था इसमें 30 मिनट कम लगे हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि 30 मिनट तो यही हो गए थे और वो टाइम से पहुंच गया, यानी जितना टाइम यहां लग रहा था उससे 30 मिनट कम लगेंगे तभी टाइम पे पहुंच पाएगा। तो हम यहां मान लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन
is x kilometer per hour. Now time taken by plane to cover 1500 किलोमीटर विद यूजुअल स्पीड, यदि वो यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में? 1500 डिस्टेंस है, स्पीड है x आवर्स। नाउ उसके बाद न्यू स्पीड इंक्रीज करने के बाद न्यू स्पीड क्या आ जाएगी? दैट इज x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर बढ़ा दी उसने स्पीड। नाउ टाइम टेकन बाय टू कवर 1500 किलोमीटर विद न्यू स्पीड, न्यू स्पीड से कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 1500 ओवर x प्लस 250 आवर्स। अब आप समझें कि इससे इतना टाइम लग रहा है, इससे इतना टाइम लग रहा है। अब हमने अभी समझा ये वाला जो टाइम है वो इससे 30 मिनट कम है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से करेंगे जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे कितना मिलेगा? 30 मिनट्स मिलेंगे। बट इधर टाइम आवर्स में है तो इसको भी इधर आप आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसमें से इतना सबट्रैक्ट कर देंगे तो 30 मिनट्स या हाफ आवर आपको मिल जाएगा। अब यहां से 1500 कॉमन ले लो और यहां एलसीएम ले लो x प्लस 250। यहां x से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x प्लस 250। अब यहां 1 बचा हुआ है, कॉमन ले लिया है हमने इसको। x प्लस 250 से करेंगे माइनस का x इज इक्वल टू 1/2। x से x कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको यहां इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 500, 1500 इंटू 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 75,000 इज इक्वल टू 0। दिस इज 75,000। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो 75,000 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर, सम करने पर मुझे मिले 250। तो आप यहां ध्यान से समझें तो सिंपल सा दिख रहा है, एक नंबर तो 1000 हो जाएगा और दूसरा ले लेंगे हम माइनस का 750। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सम करेंगे तो 250 और प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1000x माइनस का 750x माइनस का 75,000 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1000 माइनस का 750, तो x प्लस में यहां पर भी कितना बच जाएगा आपका? दैट विल बी, यहां से 750 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1000। दैट विल बी 1000 x प्लस, ओके, इसका प्रोडक्ट करेंगे 500 तो ये आएगा आपका 7,50,000। देखिए 2 जीरो यहां पर हैं और 2 यहां पर, 4 जीरोज हो गई एंड 15 5s इज 75, यानी 7,50,000। तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 7,50,000 हो जाएगा। मेरे से मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, 7,50,000, तो यहां पे बचेगा x प्लस 1000। अच्छा, मैंने ये पता कैसे लगाया कि मिस्टेक हो गई है? आप यहां समझे कि जब मैं यहां पे ले रहा था कॉमन तो यहां पे बचा 100 आपका, जबकि ये दोनों पार्ट सेम बनने चाहिए। अगर ये पार्ट सेम नहीं बनेंगे तो हम इन्हें कॉमन नहीं ले पाएंगे यहां पे, और जब हम कॉमन नहीं ले पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब मुझे पता चल गया कि कहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करके आया हूं, तो मैंने उसको सही किया। अब दोनों में x प्लस 1000 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहां से x प्लस 1000 कॉमन ले लेंगे और यहां पे आ जाएगा x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब या तो पहले वाली टर्म 0 होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 होगी। यहां से तो आ गया x माइनस का 1000 जो हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू 750। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पीड है, x इज स्पीड और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो x इज इक्वल टू 750, तो हम यहां पे कहेंगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर, यानी ये उसकी स्पीड है, दैट इज 750 किलोमीटर पर आवर। Had Arush scored 8 more marks in mathematics test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his accrual marks. Accrual marks का मतलब है actual marks, जो actually में उसके हैं। How many marks did he get in the test? हम पहले मान लेते हैं कि let Arush scored इन टेस्ट, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? हमने मान लिया कि उसने x मार्क्स स्कोर किए हैं। वो कह रहा है कि यदि उसने 8 ज्यादा स्कोर किए होते, 7 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्रुअल मार्क्स। तो जो ये कंडीशन दे रखी है इसको ही लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर उसने 8 ज्यादा, यानी जो मार्क्स आए हैं उसमें 8 ज्यादा स्कोर किए हुए होते, तो इनका 7 टाइम वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्रुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? x, इनके स्क्वायर से 4 कम है ये। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 8 ज्यादा उसका 7 गुना उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर से 4 कम है। यदि मुझे इसे बराबर करना है तो यहां पे 4 सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे आ गया 7x माइनस का 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो गया आपका प्लस का 56, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 60 हो और सम करने पर हमें मिल जाए माइनस का 7। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और प्लस का 5 वो नंबर्स हैं। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 12 0 हो जाएगा और यहाँ पे x का पावर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 5। x इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता क्योंकि मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स की ही बात हो रही होगी तो वहां पे मार्क्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे जो एक्चुअल मार्क्स ऑफ आरुष हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्चुअल मार्क्स ऑफ आरुष वो हमारे पास है 12। तो 12 जो मार्क्स हैं उसने एक्चुअली में स्कोर किए हैं। तो सिंपल था, कंडीशन को समझना था कि जितने एक्चुअल हैं उनसे 8 ज्यादा, उनका 7 गुना एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर से 4 कम है। तो दोनों को बराबर रखा, इक्वेशन बनाई और उन्हें सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड फॉर 63 किलोमीटर्स एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस of 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। दो डिस्टेंस हैं, पहली है 63 किलोमीटर की, दूसरी है 72 किलोमीटर की। पहली उसने अपनी एवरेज स्पीड से कवर की, मान लो एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो है उसने अपनी एवरेज स्पीड से 6 ज्यादा, यानी ये वाली डिस्टेंस x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर से कवर की। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी जर्नी को कवर करने में 3 घंटे लगते हैं, तो हमें बता दो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो हम मान रहे हैं कि लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने मान लिया। अब हम कहते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 63 किलोमीटर बाय ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम लगेगा? अब टाइम का सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस
पर यूनिट स्पीड, तो ये हमारा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड इज हमारे पास वो टाइम आ गया। अब वो कह रहा है स्पीड बढ़ानी है, अगली डिस्टेंस के लिए तो स्पीड बढ़ानी है, तो हम कहेंगे न्यू स्पीड। न्यू स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस 6, हमारे पास न्यू स्पीड आ गई x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 72 किलोमीटर बाई न्यू स्पीड। नई स्पीड से कितना टाइम लगेगा, देखिए डिस्टेंस है 72 और जो नई स्पीड है वो है x प्लस 6 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो ये भी टाइम लगा इसको कवर करने में, ये टाइम लगा इसको कवर करने में, और पूरे जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। यानी इन दोनों टाइम का जो सम है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 आवर्स। दोनों जर्नीज का जो सम है वो आपका 3 आवर्स होगा। अब यहां से ऊपर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, यहां से आ जाएगा आपका 3, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो यहां पे आ गया 21x प्लस 24 बाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। 3 यहां डिवाइड में आएगा, ये कैंसिल हो गया। एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस 6, x से डिवाइड करेंगे x प्लस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 से, ये हो गया 21x प्लस में 126 प्लस में x प्लस 6 से यहां पे आ गया 24x इज इक्वल टू में 1। ये वाली टर्म इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो यहां पे देखिए जरा कितना आ गया, यहां पे है x स्क्वायर प्लस में 6x और यहां पे हो गया 45x प्लस 126, इधर ले आएंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 45x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस का 39x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 126 और सम करने पर माइनस का 39 मिले। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा है, फैक्टर करके देखते हैं। यहां से कुछ मिलेगा, देखिए जरा 7 3 जा 21 और ये हो गया 6, नहीं बनेगी बात, और 21 2 जा 42, हाँ 42 आ गया, और दूसरा नंबर है 3। अब अकॉर्डिंगली देख लो, इसको माइनस का कर देंगे तो माइनस का 39 और प्रोडक्ट आ जाएगा 126, यानी माइनस का 42 और प्लस का 3 वो नंबर्स हैं, माइनस का 42 और प्लस का 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस का 39 आ जाएगा। x कॉमन लेंगे x माइनस 42, 3 कॉमन लेंगे x माइनस 42, दोनों में से x माइनस 42 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब या तो x माइनस 42 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 42, यहां से आ गई -3, जो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, original speed of train is x, that means 42 किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 42 किलोमीटर पर आवर हमें यहां पर मिल रही है। ₹9,000 is divided among a certain number of persons। 9,000 रुपए हैं हमारे पास जिन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। Had there been 20 more persons, ये नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि उन आदमियों में 20 आदमी यहां पर ज्यादा होते तो हर किसी को 160 रुपए कम मिले होते। तो हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस बताने हैं, तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पर्संस इज x। अब यहां पे हम निकाल लेते ईच पर्सन गेट
रुपीज। 9,000 रुपए हैं, उन्हें कितने के बीच में बांट दिया गया? x के बीच में। अगर 9,000 रुपए को हम x से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो रुपए मिल गए जो हर आदमी को मिले हैं। अब समझे, मान लो जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, उसको 5 लोगों में बांट दिया तो हर आदमी को कितने रुपए मिले? 20 रुपए। यानी जो टोटल रुपए हैं उन्हें नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करने पर हर आदमी को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें मिल गया। अब इफ देयर इज 20 more person than each person get, तो हर आदमी को कितने मिलेंगे? जरा देखिए, 9,000 ही रुपए हैं और अब जो पर्सन है वो 20 बढ़ गए, यानी पहले x थे, x प्लस 20, इतने रुपए मिलेंगे। अब यहां जितने मिल रहे थे उससे ये 160 कम है। देखिए 160 लेस, यानी ये जितने हैं इनमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 हमें मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इनमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 160, क्योंकि ये इससे 160 कम है। अब ऊपर से 9,000 कॉमन ले लेंगे और यहां एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 20। x से डिवाइड करेंगे, यहां पे आया x प्लस 20, x प्लस 20 से डिवाइड करेंगे माइनस का x, ये आ गया 160। यहां पे ये कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये इधर चला जाएगा और यहां पे 9,000 इंटू में 20 इज इक्वल टू 160 इंटू एक्स इंटू प्लस 2, ये हो गया। अब यहां पे 20 से इसको करेंगे तो 8 और 8 यहां डिवाइड में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और यहां पे आ गया 1 10 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1125 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 1125 हो और सम करने पर 2 मिले। तो 1125 के फैक्टर कर लेते हैं डायरेक्टली, तो कुछ नहीं दिख रहा। यहां पे ये 3 से हो जाएगा आई थिंक, फिर भी 3 से हो जाएगा। अब ये 5 से हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पर हमें चाहिए 2, तो हम कर लेते हैं यहां पर 2x। ओके, देखिए 5 5 जा 25, 25 यहां पे आ गया 25, यहां पे करते हैं 9 5 जा 45। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, ये यहां पर x प्लस 20 है तो ये हो जाएगा यहां पर 20x। अब हो रहा है 9 5 जा 45 और ये है आपका 25। 45 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 1125 आ जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 25x माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25, यहां से माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 45 कॉमन ले लिया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 45 0 होगा या फिर x माइनस 25 0 होगा। अब यहां से एक वैल्यू तो हमारे पास x की आ रही है, दैट इज माइनस का 45, x इज इक्वल टू माइनस का 45 जो नहीं होगा, सो x इज इक्वल टू 20। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर्संस जो है वो कितने आ रहे हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमारे पास 20 यहां पर आ रहे हैं। आप समझे कि किस तरह से हमने किया है। हमने पहले नंबर ऑफ पर्संस को x मान लिया, ईच पर्सन को कितने मिले? 9,000 बाई x मिले। उसके बाद फिर हमने 20 पर्संस बढ़ा दिए तो 9,000 बाई x प्लस 20 हो गया और फिर हमने इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए स्लोअर ट्रेन फॉर जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। एक 200 किलोमीटर की जर्नी है, इसको दो तरह की ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है आपकी, दो ट्रेन कवर करती हैं और जो फास्ट वाली की स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर लेस स्लो वाले की स्पीड है, और उसको स्लो वाली जो फास्ट वाली है इसको 1 घंटे कम लगता है स्लो वाली से। अब यहां पे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इससे 10 किलोमीटर कम है यानी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्लो स्पीड की ट्रेन आ गई। अब हम टाइम निकाल लेते कि दोनों को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर को कवर करने में फास्ट ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। फास्ट ट्रेन की स्पीड है x, इतने आवर्स लगेंगे, यानी डिस्टेंस है 200 और स्पीड है x, तो फास्ट वाली ट्रेन को 200 बाई x आवर्स उसको कवर करने में लगेंगे। इसके बाद टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन टू कवर 200, तो 200 बाई x माइनस 10 आवर्स। अब आप समझें ये स्लो स्पीड का टाइम है, स्लो ट्रेन का, ये ज्यादा है और ये कम है, ये जितना टाइम है ना उससे 1 घंटे कम ये ऊपर वाला टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम यहां पर करें तो अगर मैं नीचे वाले टाइम में से ऊपर वाला टाइम सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 1 घंटे मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि वो 1 घंटे कम है उसका टाइम। अब दोनों में से ऊपर से मैं ले लेता हूं कॉमन 200, नीचे एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 से करेंगे यहां पे x से करेंगे माइनस x प्लस का 10 इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2000, इधर x स्क्वायर माइनस का 10x, इधर ले आओ x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 2000 आए और उनका जो डिफरेंस है द डिफरेंस विल बी माइनस का 10, तो उनका जो डिफरेंस है वो माइनस 10 रहे और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका माइनस का 10 आ जाए। तो यहां पे आप समझें तो 2000 के कर लेते हैं हम फैक्टर्स, 2000 के हमने कर लिए फैक्टर्स, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से आपका यहां पे आ जाएगा 250, 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अब हमें दो नंबर्स चाहिए तो ध्यान से समझेंगे कैसे कि यहां पे 5 5 से 25, 25 इंटू 2 ये हो गया 50 और ये 40, 50 और 40 वो नंबर्स हैं। तो 50 हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 50 ले लेंगे, दोनों का सम करने पे माइनस का 10 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने पे माइनस का 2000, एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 50, यहां से 40 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 50 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से हमने x माइनस 50 को कॉमन ले लिया तो यहां पे x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 50 0 होगा या फिर x प्लस 40 0 होगा। तो x माइनस 40 ये तो हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू 50, माइनस 40 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो x है वो है स्पीड ऑफ ट्रेन और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन जो तेज वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन जो है वो इससे 10 कम है यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इजी टाइप का क्वेश्चन, हमने पहले यहां पर फास्ट और स्लो स्पीड ट्रेन की जो स्पीड निकाल ली, फिर टाइम निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसकी स्पीड 50 मिली, उसमें से 10 कम करके स्लो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हमें मिल गई है।